तो भाई एक लड़के का फ़ोन आता है, शुभम नाम है उसका। 3 फ्रेंड थे, शुभम, वंश और एक का नाम था बाबरोला। बाबरोला? बाबरोला नाम तो लड़के का। नाम रखा हुआ था जैसे। तो हम नाम रिवील कर सकते हैं ना उनका? पूछा हुआ है आपने? हाँ हाँ, नाम रिवील कर सकते हैं सर उसका। तो 3 दोस्त थे भाई। शुभम जो बीच में था, उसकी सिस्टर की एंगेजमेंट थी। अब ये कॉलेज गोइंग बंदे हैं भाई। तो बाबरोला जो है ना, वो थोड़ा नाम ही उस इंडिकेट इसलिए करता है क्योंकि वो भाई तूफान है बंदा। तो ये बोले कि भाई दोपहर को जैसे एंगेजमेंट वगैरह हुई कहीं पे, तो शाम को कहते फादर साहब जितने भी घर पे सारे लोग थे ना, सब अपना दारू दूरू लेके अपना घर चले गए कि वहाँ बैठेंगे। अब हम कहना घर के बच्चे थे, तो हमने भी सोचा कि भाई हम भी पार्टी करेंगे। तो ये शाम को वहाँ से निकले जहाँ से पैलेस से जहाँ मंगनी थी, घर पे अपना बहाना वाना लगा के ना। अब शुभम की सिस्टर की मंगनी थी, शुभम ना बियर की पेटी अपना 2 पेटी 3 पेटी जो लेके वहाँ चले गए ये। तो अब स्वाभाविक तरीके से वहाँ पे एक बंदे को ना होता ना, ज़्यादा दलेरी में चुल होती है। अब बीच में एक बंदे को पता है, वंश जो था ना, उसको पता नहीं था, वो गुड़गांव रहता है, उसको पता नहीं था ये इंसिडेंट के बारे में। भाई लेके चले गए बंदे, मजाक मजाक में नहीं ले जाते जैसे किसी को देख के आएंगे कि ये नहीं बताया कि ये वही ट्री है। तो उस 8 और 9 की जो लाइटें हैं ना, मतलब वहाँ पे वो कहते वो पेड़ के पास, आपने देखा वो पेड़? नहीं, फोटोज देखी है। वो मतलब ठीक ठाक, वो उस पर वो रैंप बना हुआ है पेड़ के आसपास, और कपड़े टंगे रहते हैं काफ़ी, बहुत चीज़ें बांधी हुई हैं। और वो वहाँ पे ना वो पेड़ भारी है क्योंकि वहाँ पे अब एक्सीडेंट ही हुआ था। वो टायर के साथ साथ कहते ट्रक के साथ साथ घूम गई थी वो लड़की जो वहाँ पे जो मरी वहाँ थी। दिखती है। ठीक है। और भी 2 एंटिटीज़ हैं वहाँ पे, एक ओल्ड एज एंटिटी है और एक औरत है। 3 एंटिटीज़ हैं, उन तीनों में से कोई ना कोई बार बार अक्रेंसेस होते हैं। अब जो बंदा आगे बोले एज इट इज़ कि मेरे को ऐसे ऐसे करके दिखा है, बातों से पता चल जाता है कि वाकई में इसके साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि वो हुलिया जो मतलब जेन्युइनली भाई मोस्ट ऑफ द केसेस में ना वो लड़की दिखी है लोगों को, और वो हुलिया सेम सच में दिखी है वो बंदों को। और हम भी उस जगह पे हो गया है बाद में। क्या हुलिया बता रहे लोग उसका? मैं बताता हूँ। और वो जैसे शाम को चले गए ना, सिगरेट अपना ले गए। और ना ये चीज़ों हमारी ना आदत होती है, हम दारू पीते हैं ना तो ऐसे ये निकाल के, ये सबसे गलत आदत होती है भाई। अच्छा भाई, पहाड़ी लोग तो बहुत करते हैं, एक बहुत कुल करते हैं। देवता को देते हैं, किसी को देते ये हैं। देवता दारू देवता कौन से तामसिक भोग है, शराब कौन से देव लेते हैं तामसिक भोग, वो उसी वक्त ग्रहण हो जाती है चीज़ें। और वो ऐसा बंदा जो ऐसे करता है ना, वो देख लेना कभी शराब छोड़ नहीं पाएगा। वो आजमा के देख लेना, कभी निकलेगा ही नहीं दारू से बाहर। चलो पहाड़ी लोग तो करते होंगे कि देवता को चढ़ा रहे, यहाँ के लौंडे तो हमारे ऐसी बकचोदी करते हैं, देखा दाखी में ऐसे कर देंगे फालतू में। और वो पता है, अब मैं वही तो कह रहा था कि जिसको नहीं पता ना, जिसको जो नहीं मानता भूत नहीं होते ना, तो मैं यही कह रहा था कि अपने घर के आसपास जो शमशान घाट है वहाँ रात को दूध ले जाओ और ऐसे एक जगह पे गिरा के बोल दो पी ले। 5 दिन करके देख लो ऐसा, जो नहीं मानता भूत नहीं होते। तो आप किसी चीज़ को ऐसे ही बिना बात की इनवाइट कर रहे हो, भोग दे रहे हो। तो बंदे वहाँ पे बीरे बुरे पीने लगे हुए, उसके बाद स्मोक करने लग गए। तो उन दोनों ने ना वंश को बताया, शुभम और उसने जो बाबरोला था, कहता भाई तेरे को पता है ये पेड़ जो है ये हॉन्टेड है। अब वो थोड़ी फटती थी बंदे की, वंश की। वो बोला यार क्या बकवास करा, फालतू मत बोला ऐसे। और रात का टाइम था। उसके बाद थोड़ी देर बाद ना वो सिगरेट पी रहे थे, उसके बाद आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। अभी आपस में ही आवाज़ें निकाल रहे थे वो। और वो पेड़ के कितनी दूर थे? बिल्कुल पास बैठ खड़े हुए थे, और पेड़ के पीछे ग्राउंड सा है एक, वो पीछे थे। थोड़ा होता ही है कि अगर लोकल लाइट है तो भाई थोड़ा साइड में अंधेरे में बंदा कर रहा होता है अपना बियर बुयर पी रहे थे। भंड बढ़िया भंड हो गए। और वो गालियाँ देने लग गया वहाँ पे, वंश भी मत डराओ यार, ऐसे आवाज़ें मत निकालो। तो उसने ठीक ठाक गालियाँ दी। हम यारी दोस्ती में मार भी देते हैं कि भाई अब मत करियो। थोड़ी देर बाद ना जैसे वो छेड़ रहे थे ना, एक दूसरे को आवाज़ें निकाल रहे थे। 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। और अब 11 साढ़े 11 बजे अगर कुछ ऐसा होता है ना, तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होती है वो चीज़ें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन करती है वो कि बहुत रेज है, वो बहुत पावरफुल चीज़ है। अदरवाइज़ ये रात का सन्नाटा जब होता है ना बिल्कुल, तब ये चीज़ें सिग्निफिकेंट दिखती हैं। 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। वो बोला, मैंने 2 बार कंफर्म की ये चीज़। कहना भाई बाबरूला ना पंगे ले रहा था, जैसे हम खड़े हैं ना सिगरेट पी रहे हैं, ऐसे मुंह पे हाथ रख के आवाज़ निकाल दी। बड़ा बक हाँ, मुंह पे हाथ। थोड़ी देर बाद ना भाई
अब बंदे ने यार दो भाई मजाक मत करो यार, यहाँ से चलो, वो ऐसे कहता जा रहा है, कहते बस खत्म होगी ऐसे होता ना। तो थोड़ी देर बाद भाई आवाज़ आई "हू!" ऐसे, जब ये निकल रहे हैं। हाँ, और वो दोनों बंदे खड़े हैं सामने, वंश खड़ा है, कहता यार तुम, और उससे पहले वो उनको मार के होता ना जैसे भाई तेरे को तेरी माँ की कसम है अब मत करियो, ऐसे बोल के हटा था। तो वो दोनों बंदे कसम खा के कहते भाई हमने नहीं करा, और वो दोनों जो लेके आए थे उसको उनकी फट गई, उसकी तो क्या फट रही थी तीसरे की। कहता भाई अब दोनों में से, अब दोनों ने तो आवाज़ करी नहीं, तो भाई बंदे थोड़े कॉन्शियस हो गए, इधर उधर देखा, ठीक है बैठे रहे। थोड़ी देर बाद ना वो वंश कहना भाई चलो यार चलते हैं यहाँ से, सिगरेट बुझा दी, चलो चलते हैं बोल दिया। अब वो जैसे ही चलो चलते हैं बोला ना उन्होंने, वो बाहर निकले उस जगह से, वो रैंप सा बना हुआ है ना, वो बाहर आए, आगे उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी है। अब गाड़ी स्टार्ट करके ना आगे से रॉन्ग साइड गाड़ी का रॉन्ग साइड पे मुंह था। अब उतना थोड़ा सा आगे कट तक रॉन्ग साइड बंदा जाता है ना जैसे, तो भाई जा रहे थे, तो पीछे से ना जैसे चलो चलते हैं बोल के एक बंदे ने गाड़ी स्टार्ट कर ली, दो बंदे अंदर बैठ गए। भाई साइड मिरर में देख रहे थे, ऊपर से पेड़ से ना नीचे लड़की उतरी भाई, पेड़ के अंदर से, वो बहुत घना पेड़ है, शीशे में करे देखा कि पेड़ से नीचे उतरी लड़की, इतने बड़े बड़े बाल उसके, जैसा कि उन्होंने हुलिया बताया जो लोगों ने देखा ज़्यादातर, वो पेड़ से बड़े इजी तरीके से उतरी है, और उतर के ना ऐसे नीचे ज़मीन पे ऐसे ऐसे करते करते ना वो नीचे आ गई रैंप से। वो शीशे में देख रहा है बंदा, इन सबको दिख रही है वो? वंश को दिख रही है। वंश जो बंदा सबसे ज़्यादा डर रहा था, वो सुमित को बोला, वो साथ वाले को, वो कहता गाड़ी भगा, वो कहता क्या हो गया, कुछ नहीं है, कहता भाई गाड़ी भगा जल्दी भगा। अब उसने आगे से मोड़ ली गाड़ी, सीधे रोड पे कर ली। अब वो पैरेलल जो चीज़ पहले पीछे दिख रही थी ना, अब वो गाड़ी जब मुड़ के सामने आई ना, तो वो लड़की सड़क की परली तरफ खड़ी हुई थी, सारी सड़क पे। और वो 10 साढ़े 10 बजे के बाद ना, वैसे तो दिल्ली सारी रात चलती है, वो पर्टिकुलर एरिया भाई बहुत गंदा सन्नाटा हो जाता है। मैं देख के आया हूँ उस जगह पे, बड़ा गंदा सन्नाटा हो जाता है वहाँ पे। तो जब गाड़ी मोड़ी ना उन्हें, तो उन्होंने देखा कि भाई सामने वो हाफ मतलब ऐसे लड़की दिखी, उसने गाड़ी भगा ली। सबको दिखी इस बार? सबको दिखी। वो वंश ने ना जैसे होता ना भाई दिल मुंह में आ गया, भाई जल्दी भगा, वो कह रहा मैं डैशबोर्ड पे ऐसे मारने लग गया गाड़ी के। अब वो लड़की ने देखा, वो लड़की ना चल पड़ी उधर से, गाड़ी के पीछे ना गाड़ी के ऐसे, ये गाड़ी जा रही है ना, वो ऐसे ऐसे सड़क के पास ऐसे ऐसे आ गई। देखते देखते ये बंदे कह रहे हैं हम पूरी जोर लगा के एक्सीलेटर दबाया हुआ है, हम उस लड़की को पार ही नहीं कर पा रहे। वो तीनों बंदे स्टक हो गए थे उसी चीज़ में, देख लो। वो बोले कि वो सामने से आ रही है, हम उसको देखते जा रहे हैं और एक्सीलेटर दबाया हुआ है, और वो सामने आ रही है ऐसे, और आके 1 वे पार कर गई। और फिर गाड़ी एकदम से भगाई, और कहते हमने पास से देखा उसको, तो ऐसा मुंह खोल के ना जब ऐसे पास से निकली गाड़ी भगा ली, तो हौसला नहीं हुआ पीछे देखने का। थोड़ी देर बाद ना शीशे में 3-4 बार फिर ऐसे ऐसे करके शीशे में ब्लिंक हुई, साथ साथ आ रही है वो लड़की भागते हुए, साथ साथ आ रही है। 2023 9 दिसंबर को उस चौक पे स्कॉर्पियो गाड़ी ठुकी थी, वो इस चक्कर में ठुकी थी भाई। ये वो सारी हिस्ट्री वो पता, वो गाड़ी थाने भी खड़ी रही उनकी भाई। अगले जाके चौक में गाड़ी सीधी बिड़ा दी उन्होंने, सीधी गाड़ी बिड़ाई, और ठीक ठाक चोटें आई बंदों को। अब जो वंश था ना, उसको चोट नहीं आई। उस दिन से वो अजीब सा मतलब दिक्कत होने लगी, उसको डर लगने लग गया। अब 2 दोस्त थे, उनको मंगनी वाले उन दिन देखो ऐसा कांड हो गया, फैमिली आई, वो गाड़ी वहाँ थाने में खड़ी करी उन्होंने, चलो अपना घर ले गए। 3-4 दिन बाद ना सर, वो अपने घर पे वंश सोया हुआ था, उसको कमरे में वो लड़की दिखी अपने, एकदम से ना वो बोला कि भाई सर मैं लेटा हुआ था, मेरे को थोड़ी सी सरसराहट हुई कमरे में, जैसे हमें लगता है ना सोए हुए कि भाई कोई आवाज़ आ रही है। कहना मैंने आँख खोली ना, तो मेरे बेड की परली तरफ खड़ी थी वो लड़की, वही द्वारका वाली बड़े बड़े बालों वाली लड़की। उसके बाद उन्हें चीख मारी, चीख मार रहा बंदा पूरा जोर लगा के, स्लीप पैरालिसिस नहीं है ये, चीख नहीं निकली बंदे की, आवाज़ नहीं निकल रही, ऐसे ऐसे करता रह गया भाई वो और वो कह रहा है सर, वो हंसने लगी लड़की सामने से, जैसे स्माइल करते हैं ना, हाँ मार चीख मार भाई तू, ऐसे उसको पकड़ लिया बंदे को। अगले दिन ना उसने अपने मतलब अपनी मदर को बताया मेरे को ऐसे ऐसे करके दिक्कत हो रही है। उसकी मदर ना उसको ले गई बाबा, कोई बाबा जैसे उनके पास ले गई।
भाई साहब बाबा जी के पास ले, उन्होंने रेमेडी दे दी। रेमेडी आके घर पे इसकी मम्मी ने कहती मैं सामान वगैरह लेके ही हम घर आए थे, सिंदूर जो भी करनी होगी रेमेडी। और रात को बाबा को फ़ोन किया कोई चीज़ पूछने के लिए कि बाबा जी आपने ये बताया था। बाबा आगे से कह रहा बकवास नहीं, मेरे साथ बात, मेरे को फ़ोन मत करना आज के बाद। वो बंदा बोल रहा है, जिस बंदे से बाबा बोल रहा है। हाँ, जिस बंदे से रेमेडी ली कहना मेरे को मतलब घसीटो इस चीज़ में, बोला हाँ, कहना मेरे को फ़ोन मत करना आज के बाद। डर गया वो। भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस बंदे ने पूरी अधूरी रेमेडी, कहते रेमेडी हमने जो जितनी आइडिया थी हमने कर लिया। एक चीज़ होता है ना कि भाई हमने पर्टिकुलर जैसे मेरे को दे दिया कोई सिंदूर फलानी जगह पे रख के आना, कहते मैं और मम्मी दोनों रख करके आए हैं रेमेडी, वापस आए, आके सो गया, उठे, कहना घर पे पड़ी है वो चीज़। अरे भाई साहब। हाँ जी, मतलब जो वहाँ रख के आए घर पे आ गई वो अपने। हाँ। अब ये फिजिकल वर्ल्ड में ये चीज़ें नहीं होती, पॉसिबल नहीं होती। मतलब वो स्टक है बिल्कुल। और वो तीनों बंदे ना जब वो वहाँ पे वो बता रहे हैं कि शुभम, वो बाबरोला, तीनों कह रहे हम जब थोड़ी देर में बातें कर रहे थे ना, आवाज़ें आ रही थी, उसके बाद कहते 1 मिनट के लिए हमें ब्लैकआउट हुआ, बिल्कुल ही ब्लैकआउट वहाँ उस जगह पे खड़े खड़े। और तब कोई सामने से कोई चीज़ गुजरी थी हमारे तीनों बंदों ने, और तीनों बंदों की टेस्टिमनी है, तीनों फोटोज एज वेल, वो एक्सीडेंट की सारी डिटेल्स। हाँ, उस बंदे की सर मेरे को उसने बात बताई, मेरे को भी लगा, मैं कहा नहीं यार, मैं कहा ऐसा, मैं कहा एक बार देख के आते उस जगह पे, है ना। मैं था, मेरा कज़न था, वो दिल्ली रहता है, वो रोहिणी से मैंने उसको लिया, वो तो बड़े शौक है उसको भी, ऊट पटांग काम हो गए, वो पैग पुग लगे हुए थे उसके। मैं कहा चलिए एक बारी 9 सेक्टर जाके आना। कहता कितने, मैं कहा उत्थे, कहता चल। अब 2-3 दोस्त और थे, तो हमने वंश से जगह जुगह पूछ ली सारा। मैं सर वहाँ चला गया। अब वो कह रहे, मेरे कज़न था जो, उसने कहना मैं सिगरेट, मैं कहा सिगरेट मत लगाना, मैं कहा 2 मिनट रुक जा यार, या मत कर ऐसे। भाई ऐसा कहता नहीं है नेगेटिव एंटिटी सिगरेट से दूर भागती पास नहीं आती। हाँ, पास नहीं आती। जिसके पास जल रही है उसके पास नहीं आएगी। अच्छा, जो नहीं पी रहा उसके पास। इनको ना ये नहीं होता, इनको थ्रेट कैलकुलेट नहीं करती ये चीज़ें कि सामने वाले के पास सिगरेट है, ये आएंगी ना, ये तो रेजिस्टेंस आता है। अब अगर हम हरकत कर रहे हैं ना ऐसी कुछ जिससे ये अपोज होती हैं, ये आएंगी ज़रूर बढ़ के आपकी तरफ, चाहे वो अपोज हो। तो मैं थोड़ी देर बीमार रुका हूँ, हम गाड़ी से बाहर निकले हैं सर, निकलते ही मेरे को दबाव पड़े थे वहाँ पे, इतने गंदे वाले, वो जगह इतनी हॉन्टेड है, वही मतलब जब 9 सेक्टर और 9 और 8 की लाइटें, उस जगह पे ना एक मतलब थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे आके बंदे ब्लैकआउट होते हैं, बिल्कुल ब्लैकआउट, जिनके भी एक्सीडेंट्स हुए हैं। वो वंश बता रहा था, कहता हमारे कॉलोनी में 2 बंदों के वहाँ पे एक्सीडेंट हुए हैं। एकदम से वो पता बाइक पे जा रहा था, एकदम से उसको ऐसा लगा बाइक के टायर में हाथ दे दिया किसी ने, जैसे चलते बाइक के टायर में हाथ देकर ऐसे उठा दिया। अगर बाइक और सामने दुकान है एक, उस साइड पे खोखा लगाता है एक सिगरेट पान वाला, वो बंदा बोल रहा, कहता इसका बाइक आगे से उठ गई थी। बाप रे। द्वारका 9, अब आप लोग वैसे कहते हैं ना वहाँ पे ऐसी ऐसी खबरें फैलती हैं फैलाने, वो 9 सेक्टर जो द्वारका में जो पेड़ है ना, वो इतनी हॉन्टेड जगह है। अब मैं आपको वैसे स्पिरिचुअली बता रहा हूँ, वहाँ पे जाके कोई बंदा ध्यान भी नहीं लगा सकता। उसको ध्यान लगाता है ना जब बंदा, तो उसके यहाँ पे सुइयाँ चुभने लग जाती हैं बंदे के। कोई भी बंदा वहाँ पे बैठेगा ना, किसी के अगर वो बंदा ऐसा भी है ना कि स्पिरिचुअली इतना एक्टिव है कि 2 मिनट में आँख बंद करके ध्यान लगता है उसका, 2 मिनट में चांटे चूंटे मार देगी उसके वो। अच्छा, हाँ। तो खोखे वाले को भी परेशान करती होगी। नहीं, खोखे वाले को नहीं, वो सामने उस सड़क की दूसरी तरफ था वो बंदा, वो उसने ये बताया कि ना एक्सीडेंट इतनी अजीब तरीके से एक्सीडेंट होते हैं ना यहाँ पे आके, बिना किसी कोई चीज़ है नहीं, गाड़ी एकदम से आके बजी या अनकंट्रोल्ड होके या चीख मार के। कहता एक रात को ना, मतलब एक कपल था, वो पता नहीं भगवान जाने क्या करने गए होंगे, वहाँ सिगरेट पीने गए होंगे, वो दोनों चीखते हुए भागे हैं। कहता रोज़ एक आधा दिन छोड़ के रोज़ ऐसा वाक़यात होता है वहाँ पे। अब हमने उसको ट्राई करी थी कि वो जो एंटिटी है ना, अगर उसमें पोजेशन है तो हम वंश के थ्रू अगर हम देखें, उस पर पोजेशन तो था नहीं, उस पर पोजेशन नहीं था। वो मतलब एक होता ना कि आपके ऊपर शेडो होती है किसी चीज़ की, ऐसा वो इतनी इविल चीज़ है, इतनी इविल है कि आप उसको पकड़ भी नहीं पाओगे। अब उस लड़के की हीलिंग करने गए ना, उसको रेमेडीज़ दी हैं, वो रेमेडीज़ नहीं कर रहा, सारा कुछ लिखवा लिया, मम्मी से लिखवा लिया, मैं रेमेडी, सर मेरे से रेमेडी नहीं हो रही, इतनी हेल्पलेसनेस है, और पोजेशन भी नहीं है। और रोज़ रात को कमरे के अंदर, अब उसकी मम्मी साथ सो रही थी, उसकी मम्मी बता रही है, कहती मैं साथ सोई हूँ, कहती मेरे पैर के अंगूठे पकड़ लिए रात को किसी ने, भाई साहब चद्दर डाली हुई, पैर दोनों पैर के अंगूठे पकड़ लिए किसी ने। अरे हाँ जी,
वो 9 सेक्टर में अगर कोई बंदा वहाँ से रूटीन में आता जाता है, कोई बंदा अगर उसको कोई चीज़ें दिक्कत नहीं हो रही ना, तो नहीं, उसको नहीं हो रही। अदरवाइज मैं कह रहा हूँ लेमैन भी जाएगा, मैं कहता हूँ ये चीज़, लेमैन भी जाके वहाँ खड़ा होगा ना, चाहे 10 बंदों के साथ चले जाना, आपको पता चल जाएगा एक बार। जो बाकी एंटिटीज है वहाँ पे वो भी अपना सर 3 एंटिटीज हैं सर, वो उतने 2 प्रेत उसने अट्रैक्ट कर रखे हैं, और वो इतनी ईविल है लड़की। वो ना कहते हैं ट्रक निकल रहा था वहाँ से, पहले वो बिल्कुल बियाबान होता था एरिया, अब आबाद नहीं था वो ट्रक निकल रहा था, और वो नुक्कर पे ना कोई चीज़ बेचती थी वो वहाँ पे उस सड़क पे। एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर ने भगा ली थी, ट्रक भगा लिया था। वो ट्रकों के पीछे भागती है ज़्यादा, वो बताते हैं। पर ट्रक वाला तो ये होता है कि भाई इतना गौर नहीं करते होंगे, देख हर ट्रक के पीछे भागती है वो। कितने लोगों को वो अपने आगे आगे दिखी है, जैसे कोई ट्रक जा रहा है ना अपने आगे आगे, वो ब्लिंक के साथ आती है। वो एक्सीडेंट करवाना है उसका काम है, एक्सीडेंट करवाएगी वो। और ऐसी एंटिटीज़ भाई चौक चौराहे की एंटिटीज़ ज़्यादातर हर जगहों पे होती है जिनके एक्सीडेंट्स हुए हैं ना चौक पे। तो चौक पे ना ज़्यादातर जो राउंड अबाउट्स होते हैं ना, सबसे ज़्यादा प्रेत यहीं होते हैं, सबसे ज़्यादा वहीं चौक पे ही बैठे होते हैं भाई, क्योंकि उनकी मौतें वहीं हुई हैं, वो स्टक होते हैं और वहीं स्टक हो जाते हैं, और एक दूसरे को देख कर वहीं बैठते हैं भाई। मीडियम्स को, या डॉक्टर मनमीत कुमार भी थे, वो बता रहे थे एक बार, कहते मैं मतलब मेरे घर से नीचे निकलती हूँ ना, तो हमारे फ्लैट के सामने बिल्कुल चौक है। रात को कहती मैं 2 बजे अपने टेरेस पे खड़ी थी, तो मैंने चौक पे कम से कम 15 एंटिटीज़ चौक पे खड़ी देखी थी रात को। और इतना दूर से इतना डिस्टिंग्विश नहीं होता कि वो एक्चुअल इंसान है या एंटिटीज़ है। तो वो नीचे कहते कोई हमारे लिए डिलीवरी लेके आ रहा था फूड की, तो वो चौक से निकलता हुआ आ रहा था बंदा, तो मैं चौक पे खड़ी थी, तो मैंने कहते फ़ोन किया उस बंदे को, तो वो आ रहा है ना, जैसे वो चौक पे खड़ी थी, वो ऊपर खड़ी थी मतलब। वो ऊपर खड़े थे ना, तो उन्होंने कॉल किया नीचे से जो आ रहा था, तो वो बोले कि चौक पे को, कहता कोई नहीं है चौक पे। भाई कहते मैं देख रही हूँ कि सामने चौक पे 15 लोग खड़े, 15-20 एंटिटी। चौकों पे बहुत ज़्यादा जमावड़ा होता है इन चीज़ों का भाई। और 9 सेक्टर में जो पेड़ है ना भाई, वो पेड़ जब तक वो कटेगा नहीं, और वो कटेगा नहीं पेड़ काटने वालों के परिवार खत्म हो जाएंगे भाई। हाँ ये सुना था हमने, कोई उसे काटने घर जाता काट ही नहीं सकते भाई, उसको काटने ही नहीं देगी वो ब्रीच करेगी। और बंदे को वो इतनी गंदी, वो इतनी ईवल है भाई, वो पोजेशन ना भी करे ना, वो अपनी जगह पे बैठी बैठी दूसरे से कुछ भी करवा देगी। वो लड़की इतनी ईवल है, क्योंकि उसमें तड़प तड़प के जो होता है ना, मतलब जिसमें वो रह जाता है कि भाई कि मेरे को एक बदले की भावना, उस तरीके का।